हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी एक सब्सक्राइबर कंचन मैडम की सजेस्ट की हुई कंपनी से शुरू करेंगे। कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड कंपनी। हम इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके Q4 के नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करने के बाद इसमें जो ब्रेकआउट आया है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और अभी इसमें क्या चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। और कंपनी अभी लॉस में है, इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए, बाय होल्ड या सेलिंग, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं यूपीएल की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। यूपीएल कंपनी का बिजनेस है एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट, स्पेशलिटी केमिकल्स और साथ में ये खेतों की फसलों और सब्जियों के बीजों का प्रोडक्शन और उनको सेल भी करती है। यूपीएल कंपनी एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में लीडर कंपनी है। यह 140 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है और ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। इस कंपनी के जो रिवेन्यू है वो लैटिन अमेरिका से 41% आता है, नॉर्थ अमेरिका से 16%, यूरोप से 14%, इंडिया से 12% और बाकी का जो वर्ल्ड बचा हुआ है वहाँ से 17%। इसके नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएल कंपनी का मार्केट कैप 38,000 CR है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उनको डिस्कस करते हैं। इसकी सेल 15% के साथ डाउन गई थी वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट मार्च में 16,000 थी, अभी 14,000, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट मार्जिन है वो 32% के साथ डाउन गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट ईयर 2700 थे और अभी 1800 और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इसने अच्छा जंप किया। लास्ट क्वार्टर में 67 थे ओनली और अभी 1800 समथिंग हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट है वो भी 118% के साथ डाउन गया। लास्ट ईयर 1080 CR के साथ प्रॉफिट में थी, लेकिन अभी लॉस में है। लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो Q4 में अभी जो लॉस है वो भी कम हुआ। 1000 के CR के लॉस से 80 के लॉस पर आ चुकी है कंपनी। और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 95% के साथ डाउन गया। लास्ट ईयर 10 रुपये 55 पैसे था और अभी 53 पैसे है ओनली। तो दोस्तों, वाई और वाई बेसिस के कंपैरिजन में रिजल्ट्स बहुत ही डाउन है, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस में रिजल्ट्स अच्छे हैं, लॉस भी कम हुआ है और सेल भी बढ़ी हुई है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ चुका है। इसलिए जो इसमें ब्रेकआउट आया था लेकिन आज उसको सस्टेन नहीं कर पाई, वो हम टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर का 15%, 5 ईयर का 15%, 3 ईयर का 4% और लास्ट ईयर का है वो 20% के साथ डाउन गया। और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 3 ईयर अभी यहाँ पे डेटा नहीं है और लास्ट ईयर का जो डेटा है वो 130% का है, लेकिन वो डाउन है। 20% के साथ सेल डाउन गई और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डाउन गए। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर का 11%, 5 ईयर का -4, 3 ईयर का -10 और लास्ट ईयर का स्टॉक प्राइस है वो 21% के साथ डाउन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर की 13, 5 ईयर की 10, लास्ट ईयर की 8% और लास्ट ईयर की -4%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का है। प्रोमोटर्स 32.34% से सेम एज इट इज़। FIs 33.57% से 33.64%। FIs ने अपने स्टेक को ओवरऑल इंक्रीज किया, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो FIs ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। और DIs 17.27% से 15.33% और DIs ने भी लगातार Q3 में भी और Q4 में भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। पब्लिक 16.81% से 18.68% और पब्लिक ने Q3 में डिक्रीज किया था, लेकिन Q4 में फिर से इंक्रीज किया पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को। दोस्तों, इसकी पीयर्स कंपनी है यूपीएल लिमिटेड। मटेरियल्स और मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। कंपनी ने जैन 2000
4 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए हैं वो 1347% के दिए और कंपनी का जो लो प्राइस लगा था वो 6 रुपीज़ का लगा था और जो हाई प्राइस लगा है वो 864 का लगा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। 2004 से लेकर 12 तक इसने लगभग साइडवेज परफॉर्म किया। 2012 के बाद ब्रेकआउट, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर एक ब्रेकआउट, फिर थोड़ा डाउन, फिर ब्रेकआउट और फिर यहाँ पर ज़्यादा करेक्शन आया और यहाँ से फिर तेज़ी भी ज़्यादा आई और यहाँ से फिर अब प्रॉफिट बुकिंग और अभी डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों ये वन डे टेक्निकल चार्ट है। कल नंबर आने के बाद कैसे इसमें ब्रेकआउट आया था और ये 540 के प्राइस तक गई और वहाँ से आज इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है और प्रॉफिट बुकिंग आता है और यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया और अभी जो ट्रेड कर रही है वो 510 के प्राइस पर कर रही है। टेक्निकल चार्ट में स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 508 के प्राइस पर कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस के पास कर रहा है। दोस्तों कल नंबर्स आने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और जो ये असेंडिंग लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है। अगर इस लाइन से ये ऊपर आ सस्टेन कर जाता, अगर आज ये 514 के प्राइस से ऊपर होता तो इसमें कम्प्लीटली हम मान सकते थे कि ब्रेकआउट है, लेकिन ये कल ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और आज ही इसमें सेलिंग आ गई और अभी 508 के प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 514 का ही बनेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका 550 का रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस अगर 550 के ऊपर ही सस्टेन रहता है या 514 से भी ऊपर सस्टेन रहता है तो हम इसमें मान सकते हैं कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसने एक बॉटम जरूर बना लिया, 452 रुपये का बॉटम, जो कि इसका सपोर्ट रहेगा। ये इसका बॉटम है। यहाँ पर भी इसने इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी लिया और अभी इस पर आने से पहले ही ब्रेकआउट हुआ। तो दोस्तों ये हम इसका बॉटम मान सकते हैं। केमिकल सेक्टर पूरा ही डाउन चल रहा है और अभी और डाउन चलने की संभावना है, लेकिन अगर जब केमिकल सेक्टर बाय बैक करेगा तो ये कंपनीज उड़ेंगी भी। जैसे आजकल रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, ऐसे ही केमिकल सेक्टर भी ग्रोथ करेगा, लेकिन इसको अभी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये थी इसकी कंप्लीट स्टडी। अभी इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और इसमें वो फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से स्पॉट पर ही बाइंग करना सही रहेगा। जो इसके स्पॉट जोन है वो 475 से लेकर 452 के बीच में है। इस जोन में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और अगर किसी के पास इसका स्टेक है और उसने ऑल टाइम हाई पर लिया हुआ है तो वो अभी 500 के प्राइस के आसपास इसमें ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 550 के प्राइस या उससे नीचे के प्राइस पर लिया है तो वो अभी वेट एंड वॉच करे, वो अभी ऐड ऑन नहीं करे। और अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, प्रॉफिटेबल है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी तो प्लीज़ आप उसके कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।